इंडिया में कुछ सालों में डेटा के फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये है डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा विजुअलाइजेशन इंजीनियर, और इसीलिए इन प्रोफाइल्स पे काम करने वालों की सैलरी में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। डेटा इंजीनियर्स की डिमांड सभी सेक्टर्स में आजकल जो मोस्ट पॉपुलर डोमेन है जैसे कि ई कॉमर्स, रिटेल, डिजिटल एंड हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा बढ़ी है। डेटा साइंटिस्ट ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो डेटा के स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म को कलेक्ट करते हैं और उनको प्योर फॉर्म में लाकर डेटा का एनालिसिस करते हैं। इसमें मेजरली जो टेक्नोलॉजीज काम में आती है वो है स्टैटिस्टिक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। सभी टेक्नोलॉजीज को यूज करके और प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस करके डेटा कंपनी के लिए यूजफुल बनता है। डेटा हर एक कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है और उसको प्रोसेस करके उसमें से यूजफुल रिजल्ट निकालने वाला डेटा साइंटिस्ट एक्सपर्ट की सैलरी भी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए मेजर क्राइटेरिया क्या क्या है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड कंप्यूटर साइंस की बैचलर्स डिग्री होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छी बात यह है कि अगर आप सिर्फ बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएट हैं और डेटा साइंटिस्ट में ट्रेंड हैं तो कंपनीज आपको हायर कर लेती है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बिजनेस नॉलेज चाहिए। आपको ये समझना होगा कि आप बिजनेस पे ऐसा क्या करेंगे कि उसमें जे करवा जाए। लर्निंग के लिए अगर कोई हार्डवर्क नहीं करना चाह रहा है तो उसके लिए डेटा साइंस सिर्फ एक बजिंग वर्ड है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका इसमें इंटरेस्ट हो और आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो। आजकल हर एक इंस्टीट्यूट डेटा साइंस पढ़ा रहा है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि क्या वो कोर्स आपके लिए सही फिट है या नहीं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आपको ये कोर्स दे रही है, लेकिन क्या आपको वो आपके लेवल पर ट्रेन कर पा रही है या नहीं। आपके साथ लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है। अगर है तो अपने डोमेस्टिक एरिया में वहां ज्वाइन करो जहां आपको लगता है कि आपको ट्रस्टेड नॉलेज मिल जाएगी। पुराने प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं और हैंड होल्डिंग करवा के वो लोग हर एक तरह से आपको प्रिपेयर करते हैं या नहीं। आपको इस कोर्स के साथ अगर 3 to 4 हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, पढ़ाने वाला ट्रेनर अगर रियल टाइम सिनेरियो में काम नहीं कर चुका है, तो दोस्तों ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आप खुद ही सोचो, जिस पर्सन ने कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया है वह कैसे बताएगा रियल टाइम सिनेरियो में इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है। इसलिए सोचो, एनालिसिस करो और फिर सेलेक्ट करो। आज जो कोर्स मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसका टीचिंग मोड क्या है, मतलब ऑफलाइन है या ऑनलाइन, उसको पढ़ाने वाला ट्रेनर कौन है, किस तरह से असाइनमेंट्स, डेली स्टडीज, एलएमएस सपोर्ट और इवैल्यूएशन सिस्टम है उनका, वो कैसे आपको प्लेसमेंट के लिए हेल्प करेंगे। न सिर्फ सैलरी बल्कि इस चीज पर ज्यादा ध्यान दो कि आने वाले कुछ ही सालों में आप अपने आप को कहाँ पहुंचा दोगे। अगर सिंसियर रहोगे तो आपका रिज्यूम में प्रॉपर मैच कैसे करोगे कि आपकी प्रोफाइल रेलिवेंट है या नहीं। मतलब क्या इंस्टीट्यूट सच में आपकी मदद करता है आपका रिज्यूम बिल्डिंग में, लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर्मेशन में। आपकी स्क्रिप्ट क्या होगी, आप इंटरव्यूअर को कैसे कन्विंस करोगे कि इवन इफ आई एम फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड लेकिन फिर भी मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ इस जॉब के लिए। इंटरव्यू के टाइम क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, किस बात को स्किप करना है, किस बात पर स्टैंड लेना है, स्किल डेवलप करना, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेना और जॉब एप्लीकेशन। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें अपने आप को जॉब रेडी बनाना है, पर्सनैलिटी में जो कमी है उनको डेवलप करना है। 3RI की ट्रेनिंग में एंड टू एंड सपोर्ट दिया जाता है जहाँ स्टूडेंट का सिर्फ एक ही काम है, बस पूरा ध्यान लगाकर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 4 to 5 मंथ्स पढ़ाई करनी है और एक अच्छा सा जॉब लेकर करियर में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डेटा साइंस कोर्स के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन दी है। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के वीडियो में है। आई विश यू ऑल द बेस्ट।